तो चलो चलते हम लोग। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी में लेसन नंबर कौन है आपका मालूम है ना? 5। लेसन 5 हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत। और आज का है परीक्षार्थ संकरण। आज क्या है सर? फ्राइडे है। वाह, आज परीक्षार्थ संकरण दिवस है। टेस्ट क्लास आज जुम्मा है। हाँ जुम्मा। तो आज हम लोग को पढ़ना जो है परीक्षार्थ संकरण कि आज घमासान होगी, पढ़ाई होगी बहुत घमासान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कोई आपसे पूछे परीक्षार्थ संकरण के बारे में तब क्या कहेंगे? सुनिए। क्या होता है कि जब एक संकर क्रास में जो जीव बनता है, अभी आप संकरण करा रहे थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी करके एक जीव बन रहा था ना। तो परीक्षार्थ संकरण का मतलब है, पहले आप कहेंगे कि जब एक संकर क्रास में जो जीव बनता है उसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जीन से कराया जाता है। अप्रभावी लक्षण वाले जीन से कराया जाता है। तुम अपना पढ़ो ना यार, कि जब एक संकर क्रास में जो जीव बनता है उसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ क्या किया जाता है? कराया जाता है। क्या राजकुमार कुछ कहना है? स्मॉल टी से कराया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग परीक्षार्थ संकरण। पहले एग्जाम्पल समझो तब इसके परिभाषा समझाएंगे। क्या कहा गया है कि अच्छा पहले लिख देते हैं, लिख लो कि जब एक संकर, पहले समझना जब एक संकर संकरण से प्राप्त जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है। बात ना बहुत ख़राब लगता है बात करते हो तो। तुम्हें ध्यान है ना, इतनी दूर से आई हो पढ़ने के लिए तो एकदम ब्लैकबोर्ड पर ही देखा करो, मेरे सब ना चला जाएगा। वो बात तो मोबाइल से भी कर सकती है जो कर रही है, लेकिन मोबाइल से पढ़ नहीं सकती। ध्यान रखना कि जब एक संकर संकरण से प्राप्त जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल टी, जनक के साथ कराया जाता है तो इसे क्या कहोगे बाबू? परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। चलो पढ़ो, याद करो कि जब हम लोग क्या करते हैं, तनी आपको एग्जाम्पल ही बता दें, उदाहरण में समझिएगा। उदाहरण में आप एक लंबा पौधा लीजिए। क्या लेंगे? लंबा पौधा। और एक आप लेंगे बौना पौधा। आप लिखिए मत, पहले गौर पर देखिए, पूरा टाइम आपको देंगे। लंबा पौधा को आप कैपिटल टी लिख लीजिए। और ये प्रभावी होता है। क्या होता है भाई? प्रभावी। और जो बौना पौधा होता है वो अप्रभावी होता है। और इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबा के लिए, स्मॉल टी बौना के लिए। आप संकरण कराइए। देखिए बाबू, हमने कराया तो इसमें से कैपिटल टी जाएगा स्मॉल टी और ये बनेगा संकर लंबा। इसको हम लोग कहते हैं F1। इसके बाद से आप क्या कराएँ? अब क्या करें कि उसके बाद से आपने लिखा भी है, देखिए कि जब एक संकर संकरण से प्राप्त जीव, और ये जीव है एकदम कहें कि जब एक संकर संकरण से प्राप्त जीव, और ये जीव है का संकरण, चलिए का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक कौन है? अप्रभावी लक्षण वाले जनक। देखो यहाँ पर, देखो ये भी जनक है, ये भी जनक है। और आपने लिखा कहा है कि जो जीव बना है यहाँ पर, इस जीव का संकरण जो है अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षार्थ संकरण। तो चलो इसको ले लो, का ले लो
पुदीना ले लो। चलिए अब दोनों के बीच में संकलन कराना है तो कराओ, चलाओ। दो कदम मज़ा आएगा संकलन कराने में। कराने में जितना मज़ा नहीं होता उतना करने में मज़ा आता है। करने में कहाँ होना सर दिखवा आज ऊपर का लिखा इधर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हाई दोनों स्मॉल टी है जा मार फट देख रहा के टी में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आई स्मॉल टी आई कैपिटल टी स्मॉल टी आई स्मॉल टी। इतना हुआ। अब हमने के फिनोटाइप देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? पुदीना देखा जाएगा। लाल कलर का है कि पीयर कलर का। तो लंबा देखा, ऐसा हरा ही होता है। बावना देखा। तार पुदीना हरियर बा, हमार पियर बा। हाँ लंबा संबंध है बावना। तो मैं देखला को कोई में लंबा बा हो, एगो है तो कैपिटल जहाँ जहाँ कैपिटल तहाँ था लंबा, तो लंबा दो गो। अब बावना को गो दो गो, तो बावना दो गो। आ यहाँ से दो आप कामा ले लीजिए तो एक संबंध कहता ना एक है, दो हटा दिया जला है बड़का कोष्टक। तीन संबंध तीन नहीं न, अभी अनुपात में एक संबंध एक के लिखेंगे। सेम अगर है चार संबंध चार है तो वो चार कामा लेंगे तो एक संबंध एक आ जाता है। आज जीनोटाइप अगर देखा जाता तो इसका जीनोटाइप एक संबंध एक आएगा। जीनोटाइप एक आएगा। जीन देखा जाला तो हाई दो एक समान, वाई दो एक समान। तो अगर आप यहाँ पर जीनोटाइप भी लिखते तो क्या लिखते हैं? सब 10 में बांटे और 10 में सब ही पढ़ा है। कैसे वाला पूछना नो सब बता देगा, वो सब बता देगा। समझ में आए कि नहीं समझिए? बताइए कौन दिक्कत आपको समझ में आया? मैंने कहा गया कि एक संकर जब क्रॉस कराते हैं तो जो जीव बनता है उसका संकरण, इधर सुनो, उसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है। हमने कराया, देखो ये ले लिए हम लोग, ये जो जीव है ये ले लिए, अप्रभावी लक्षण वाला यहाँ ले लिए, ये जीव जो है यहाँ पर हमने दिखाया, और ये वाला यहाँ पर फिर इसका मल्टीप्लाई खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। तो जीनोटाइप का मतलब देखा जाए कोग लंबा कोग बावना, क्योंकि देखा जाता तो लंबा संबंध बावना। तो जहाँ जहाँ कैपिटल टी तहाँ लंबा, तो कैपिटल टी इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ जाने समझ आया आप लोग को? देख लीजिए इधर से भी, कहीं हो सकता है कि उधर से नहीं दिखाई दे रहा होगा। परीक्षात संकरण टेस्ट क्रॉस कहा जाता है इसको। ठीक है, देख लो एकदम निश्चित बा कि जौन जीव बनता है उसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से ही कराया जाएगा, इसके साथ कभी नहीं कराया जाएगा। लेकिन बैक क्रॉस होता है, बैक का मतलब कि प्रतीप संकरण होता, प्रतीप संकरण तो दोनों के साथ, इसके साथ भी करा सकते हैं, इसके साथ। समझ रहे हैं? यानी आपसे कोई पूछे, देखिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि परीक्षात संकरण में जो जीव बनता है उसका संकरण किसके साथ कराते हैं? तो किसके साथ? अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराते हैं। इसमें यह प्रश्न पूछ सकता है कि फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो क्या कहेंगे? एक संबंध एक होता है। और जीनोटाइप का अनुपात भी कितना होता है? एक संबंध एक होता है। ये सब जितना चीज़ें आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको हम लोग? परीक्षात संकरण कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें जाओ सुन के आओ, मैं बता देंगे इसको। बोलो कोई दिक्कत है? लिखोगे? तो लिखो। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका नाम होगा प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण अंग्रेजी में कहते हैं बैक क्रॉस। देखो एक संकर संकरण में, तो पहले समझो, एकदम सिर ऊपर करो। देखो लिखने जरूर ज़्यादा महसूस करो कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, क्या सर जो बता रहे हैं उसको हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। सीख लोगे एकदम, बस एकदम ध्यान से सुनो। हम भी कहीं से पढ़ के ही सीखे हैं और आज तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, और हमसे ज़्यादा तुम लोग के पास दिमाग है, टैलेंट है। हम तो मान लो बहुत इधर उधर रहते हैं, पूरे क्लासों को पढ़ाना है, आप लोग केवल आपका विषय पढ़ना है, तो आपके पास बहुत टैलेंट है। कहेंगे कि जब एक संकर संकरण में जो जीव बनता है उसका संकरण प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ करा दिया जाता है, तो उसी को प्रतीप संकरण कहते हैं। तो यहाँ से एक बात आप सीखे ना कि जो
परिच्छाद संकरण होता है वो अप्रतीप संकरण हो सकता है, क्योंकि उसमें एक जनक के साथ करा रहे थे। लेकिन जो प्रतीप संकरण है वह परिच्छाद संकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परिच्छाद में केवल अप्रभावी लक्षण लेते हैं। पहले जान एकदम ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नहीं कि वेट कर रहे होंगे कब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर तो हम समझेंगे ना। आपको दिक्कत है तो आप हमसे कहिए। प्रभावी अप्रभावी में समझते हैं ना। मोटका ले ला, लमहर का ले ला प्रभावी, पत्थर का ले ला, छोटका ले ला अप्रभावी, लाल का ले ला प्रभावी, सफ़ेद का ले ला अप्रभावी, हरियर का ले ला प्रभावी, हरियर का अप्रभावी, पियर का प्रभावी, गोल का प्रभावी और झुरीदार का अप्रभावी। मोटका प्रभावी और पत्थर की तो क्या होगा आपका? देखिए कि जब एक संकरण से प्राप्त जीव का संकरण प्रभावी और अप्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के साथ कराया जाता है तो इसे प्रतीप संकरण कहते हैं। देख लो।